तो सब पर भगवान की दया है, सब भगवान को प्रिय हैं, लेकिन सब दीन दुखी भटक रहे हैं। क्यों? अपना प्रयास नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि प्रधान भगवान की कृपा से अपना प्रयास है। यदि अपना प्रयास शिथिल हुआ तो भगवान की कृपा की बात आप नहीं बोल सकते। कृपा की बात बोलने का अधिकार तभी है जब आप प्रयास अथक कर चुके हैं। नहीं तो आप निर्णय देख लो, क्या भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर नहीं मिला? क्या भगवान की कृपा नहीं है? क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान सत्य नारायण है, वो सत्य वचन बोलते हैं। कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रकट की हो, सब मेरे प्यारे हो, सब पर मोर बराबर दाया। भक्त अभक्त, दुष्टात्मा महात्मा, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। पर कृपा का लाभ कौन ले पाया? जो जी जान से भजन किया, अथक परिश्रम किया परमार्थ में, वही सफल हुआ है आज तक। तो हमारा आलस्य प्रमादहीन होकर निरंतर भजन का प्रयास करना और भगवान की कृपा के भरोसे रहना। बड़े बड़े मुनींद्र जन इसी प्रयास से और इसी भगवद आश्रय से दीन बंधु भगवान को प्राप्त हुए। नहीं तो मन बार बार विषयों में जाता है, रिश्ते नातेदारों में जाता है, रुपया पैसा संसार में जाता है। अगर इसे प्रयास करके भगवान में नहीं लगाओगे तो ये नहीं लगेगा। कभी कभी मन के ऊपर बहुत गुस्सा आती है कि 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष हो गए, तुझे समझ भी है ये कि संसार झूठा है, तुझे ये भी समझ है कि ये मैं नहीं भोग सकता, फिर क्यों जाता है? फिर निरंतरता में तो अंतर क्यों ला रहा है? भगवान की तरफ चल। और जहां जलन कस के हुई तो इसके लिए यही कोड़ा है। हृदय में जहां जलन होती फिर भाग के भगवान के चरणों में लग जाता है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि चलेगा, हम तो भगवान के सहारे हैं, भजन हो चाहे ना हो, तो आप ये समझ लो पूरा जगत भगवान का रचा हुआ है, सब पर भगवान की दया कृपा है। लेकिन सब नरक जाते हैं, सब दुर्गति को भोग रहे हैं। बच वही पाता है जो भगवान के लिए अथक प्रयास किए हैं। भगवान के लिए प्रयास, निरंतर नाम जप, भगवत कथा सुनना, भगवत कथा गान करना, भगवान नाम कीर्तन सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, निष्काम भाव से समाज की सेवा करना, ये प्रयास पे प्रयास कर तो भगवान की कृपा उसको वर्ण कर लेती है। कृपा सब पर है, पर वर्ण किसी किसी को करती है। तो वो किसी किसी में कौन है जिस पर कृपा उतरती है? वो है अथक प्रयास करने वाला, आलस्यहीन प्रमादहीन साधक जो निरंतर भगवान में चित्त को जोड़े है। वे समस्त जगत के आत्मभूत दीन बंधु मेरे अपराधों को भूल जाएं और आज कृपा करके मेरे नेत्रों के सामने हो। दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु, हे दीन बंधु मेरे दृग्गोचर हो जाए। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगत के नाथ आज मेरे नेत्रों के सामने आप आ जाओ, मेरे नेत्र आपको देख ले। यन्नाम कीर्तन परहा स्वपचोऽपि नूनम हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति। जिन भगवान का नाम कीर्तन नीच चांडाल को भी परम पवित्र जगत बंदनी बना देता है। इन बातों को पकड़ो। केवल कलयुग में भगवान का नाम ही मंगल कर सकता है और कोई योग नहीं। जैसा खान पान वायुमंडल अपवित्र चल रहा है, इसमें एकमात्र कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस संसार समुद्र से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना। यन्नाम कीर्तन परः स्वपचोऽपि नूनम। नीच चांडाल भी जिनके नाम का कीर्तन करके अपना परम हित कर लेता है। हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति। अपना ही कल्याण नहीं कर लेता, भुवन के भुवन को पावन कर देता है। जैसे नाम ध्वनि हो रही है अपने यहाँ, वाणी जी का गायन हो रहा है, हर समय चलता ही रहता है। तो ये परम, एक तो परम धाम वृंदावन और दूसरे नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। श्याम श्यामा प्रगट विराजमान यहाँ है। यहाँ बैठते ही आपको शांति मिलेगी, निर्विकारता बढ़ेगी, भगवत भाव बढ़ेगा। भुवनम पुनात मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनात। कलयुग का एक प्रभाव है, वो बुद्धि को मलिन करता रहता है। जैसे गर्म हवा चलती है तो गर्म हवा सबको लगती है, ऐसे युग धर्म है। शराब, मांस, व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा, इनमें प्रीति होगी, ये अच्छे लगेंगे सबको। ये कलयुग का प्रभाव है। अगर कोई बच सकता है तो नाम जापक बच सकता है। एक आज एकांतिक में 17 वर्ष की बच्ची, 18 के बीच की,
कह रही कि हमारी बुद्धि खराब है, मैं रोज शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, अपनी दादी को नशे में करके पर पुरुष का सेवन करती हूँ। बच्चे हो और ये एक बच्ची की नहीं, ये सैकड़ों बच्चों की यही हालत हो रही है जो अपने जीवन से बहुत दूर भाग रहे हैं। ये जीवन अंधकार की तरफ जा रहा है, घोर पतन की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है। कामा क्रोधा तथा लोभा, ये नरक के साक्षात द्वार है। और ऐसे आचरण, तो ये कलयुग बुद्धि को इसी तरफ घसीटता है। दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुराचार, ये उसका प्रभाव है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का प्रभाव आपको ग्रसित कर लेगा। केवल नाम जप बचा सकता है। हाहाकार मचा है, सबको शराब प्रिय लगती है, सबको पराई स्त्री को भोगना अच्छा लगता है, पराया धन अच्छा लगता है, यही सब अच्छा लग रहा है। जुआ खेलो, गेम खेलो, नशा करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन नहीं तो ऐसे जैसे बने वैसे मार दो, हिंसा कर दो, भोग कर लो। ये नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का ये प्रभाव तुम्हें रौंद डालेगा, रौंद डालेगा। चूक हो गई तो राजा परीक्षित से अपराध करा दिया। और कहा इतने बड़े महाभागवत जो गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किए थे, वो श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाले। चूक है कलयुग का प्रभाव। जरा भी चूक हो गई तो तभी सेवक जी महाराज कह रहे हानि हरिवंश के नाम अंतर पर। अगर नाम छूटा तो कलयुग का प्रभाव आपको फंसा देगा। इन बात बहुत प्रिय लगता है। बेविचार की बात सोचो कितना प्रिय लगता है। गंदी बातें सोचो, ऐसा लगता है कि अमृत है, और जबकि वो अमृत है। और भगवान की चर्चा अमृत है, जबकि वो हमें मृत जैसी लगती है, जहर जैसी। भगवान का नाम जपने में जलन होती है, भगवान की चर्चा सुनने में आलस आता है, भगवान की चर्चा सुनने में स्वाद नहीं आता। फिल्म देखने में, गंदी बातें देखने में कहाँ आता है? किसी को बताओ आलस आता हो फिल्म देखने, खूब बड़ी बढ़िया। लेकिन सत्संग में, भगवान नाम कीर्तन में करने लगेंगे, भजन का भाव बिल्कुल नहीं आ पाए। कलयुग का बहुत बड़ा कुप्रभाव चल रहा है। इसे बच सकते हो तो केवल नाम से बच सकते हो। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको लिए नहीं जाते, पर लिखित तो होते हैं ना। बाद में बताते हैं कि ऐसा प्रश्न आया था, हमने कहा नहीं। कितने गंदे गंदे बच्चों की आदतें बढ़ रही, कितनी गंदगी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं नए नए बच्चे। बूढ़ी दादी है, उसको बेहोश कर दिया, पराय पुरुष को बुला करके गंदे आचरण कर, उनके जो झाला बाला सब रखे वो सब बेच कर शराब पी नए बच्चे। अब ऐसे हो रहा है। क्या समाज का स्वरूप आ रहा है जहां पति के लिए सावित्री जी ने यमराज की बुद्धि को चकरा दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, और यमराज के पास से अपने सत्यवान पति को छुड़ाया। आज उनका चरित्र गाया जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहां सावित्री और अनुसुईया जैसी सती हुई है। कोई कुछ कैसे आचरण हो रहे हैं। परिणाम की तरफ दृष्टि ही नहीं है कि जो ये असत कर्म कर रहे हैं, पति तो मृत्यु को प्राप्त हुआ और आप जेल को प्राप्त हुए। न बॉयफ्रेंड मिला, न कोई मतलब नहीं। पूरा जीवन नर्क ये भोगो और इसके बाद मरो, तब और नर्क भोगो जाग। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ भोग करती है, 100 करोड़ कल्प तक नरक भोगना पड़ता है। अब आप देखो, एक एक मिनट की सजा जो अपराध बन गया तो पूरे जीवन की होती है, तो ऐसे नर्क में भारी हिसाब होता है। 100 कल्प तक, वो इतने कल्प तक ये भोगो, इतने कल्प। अरे अभी मनुष्य शरीर मिला तो होश में हो जाओ। भगवान का नाम ना छूटे, नहीं कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। बहुत बुरा वातावरण बनता चला जा रहा है। नौ युवकों का, नौ युवतियों का धर्म, इज्जत, मर्यादाएं सब कोने पे टंगी रह गई। जो मन आवे सो, जो मन आवे सो। न माता पिता का भय, न समाज का भय, न भगवान का भय, न धर्म का भय। बच पाएगा वही जो भगवान नाम जप कर रहा है। इसलिए मान लो, हर समय अपनी जिह्वा से उच्चारण करते रहो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव शिव। जो तुम्हें नाम प्रिय हो, तुम्हारा मंगल दसों दिशाओं में होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। क्षणभंगुर जीवन है। इस जीवन में पाप करके जाओगे तो अनेक योनियों में अनेक प्रकार के कष्ट भोगोगे। इस जीवन में धर्म करके जाओगे, नाम जप के जाओगे, तुम्हारा मंगल हो जाए। बड़ा धर्म की तरफ तो किसी की वृत्ति ही नहीं है। हर पुरुष स्त्री की वृत्ति, केवल आप लोग बैठे हो ध्यान दीजिए, धर्म की, हमारा धर्म क्या है ये वृत्ति नहीं। हमारा धर्म युक्त कर्म हो रहा है कि नहीं ये वृत्ति नहीं। बस भोग लालसाएं, चाहे वो परमार्थ पथ पे चलना चाहता हो, चाहे वो संसार मार्ग का पथिक हो। चिंतन दोनों का घसीट रही है माया, चिंतन दोनों का बिगाड़ रहा है कलयुग। बचेगा कौन? जो नाम जापक है। कलि अभद्र वर्णप जिते, जितने कलयुग के अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जब भगवान नाम जप करोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, भगवान की सेवा में रहोगे, ठाकुर सेवा में रहो, तो ही मंगल हो सकता है, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। और मृत्यु तो ऐसे पड़ी है। अब हवाई जहाज में बैठे, आनंद पूर्वक बैठे, 1 मिनट में सब जल गए। आराम से बैठे, छत गिरी, सब मर गए। ऊपर से जहाज गिरा, नीचे से जो नीचे खा पी रहे थे वो भी चले गए। क्या भरोसा। अभी जब हम आ रहे थे तो यहाँ एक एम्बुलेंस में श्री जी के जो शरणागत थे उनका 100 कैसे हुआ? बोले वो तो रेलगाड़ी से आके हो, बस कार में बैठे हो, बस चले गए। जब आपका नंबर आ जाएगा तो ये थोड़ी देखा जाता है जवान हो कि बूढ़े हो कि मथुरा से वृंदावन नहीं आने पाए।
वही मथुरा में राधे श्याम हो गया। चलो भगवान की नगरी हरि का धाम तो मिला। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ताव सकल लीला कही। दग्ध्वा ममा मखिलम करुणे क्षणेनो, आप करुणा करके हमारे पापों को नष्ट कर दो प्रभु, जिससे आपके नाम में प्रीति हो जाए। नाम जापक अपने आप को भी पावन करता है और सर्वभुवन लोकों को पावन करता है। हे नाथ, आपकी कृपा से ही अब मेरी बात बनेगी। रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, कामादयोप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम, मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। हे भक्तों पर दया करने वाले दीन बंधु, शरीर कलयुगी है, अब रोग ग्रसित है। 5 वर्ष का बालक है, 500 शुगर है, जवान है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो दुनिया का रोग। कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार जुकाम होता था पहले, किसी किसी को कभी बुखार जुकाम, ऐसे यहाँ कैंसर हो रहा है, किसी के यहाँ कैंसर, किसी के वहां कैंसर। रोगा हरन्ति सततम प्रबलाः शरीरम। जब तक मन भगवान में नहीं लगा होता तब तक बातें चाहे कोई बना ले, शरीर में पीड़ा होगी तो मन पीड़ा में ही रहेगा, भजन में नहीं।